किन किन चीज़ों के लिए मिलता है? हम सब जानते हैं अगर आपको अपने सपने का आशियाना लेना है तो होम लोन आपके लिए बिल्कुल एक वैलिड विकल्प है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको अपने घर की मरम्मत भी करवानी है और रेनोवेट भी कराना है उसके लिए भी आप होम लोन ले सकते हैं। और लेकिन क्या ये लेना सही रणनीति होगी? और अगर आप इसको लेकर कोई प्लानिंग करके चलें तो वो प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ आपको अपनानी चाहिए? अर्नव पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्नव, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो बहुत कम लोग मेरे ख्याल से होम रेनोवेशन और घर की मरम्मत के लिए लोन लेना पसंद करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि पर्सनल लोन के तहत उसको देखकर लिया जा सकता है, जो कि मेरे ख्याल से एक रणनीति के तौर पर अगर प्लान नहीं है तो आप काफ़ी गलत भी हो सकते हैं। बहरहाल घर के रेनोवेशन और इसके डेकोरेशन के लिए, साज सजावट के लिए लोन लेना, ये क्या सही तरीका होगा? देखिए, आइडियली जब भी आप अपने घर में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है जिसमें शायद आपको अ, पूरा फ्लोरिंग नया करवाना हो या रूम्स रेनोवेट करवाना हो, उसके साथ पेंटिंग भी हो सकता है, बाहर का प्लास्टर भी आ सकता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। कई बार ये रकम काफ़ी बड़ी हो जाती है अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है और आप ये पूरा का पूरा रेनोवेशन कराना चाहते हैं। तो इस स्थिति में अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और ये आपके पास है नहीं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तभी आप एक होम इम्प्रूवमेंट लोन की तरफ आप जा सकते हैं। और ये लोन में फ़र्क ये है एज़ कंपेयर्ड टू नॉर्मल, मान लीजिए कि आपको कोई दूसरा लोन लेना हो, तो वो आप मोस्ट प्रोबेबली एक पर्सनल लोन ले लेंगे। पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। लेकिन जब आप एक होम इम्प्रूवमेंट लोन लेते हैं, स्पेसिफिकली होम को अपग्रेड करने के लिए या उसकी फैसिलिटीज़ में बदलाव, सुधार ये सब करने के लिए, तब उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए और इसका मेन बेनिफिट ये है कि आपको इस पर जो ब्याज की दर लगेगी, वो होम लोन की तरह लगेगी, एक पर्सनल लोन की तरह नहीं। तो ये पूरी चीज़ एक होम इम्प्रूवमेंट लोन लेने का फ़ायदा यही है कि उसमें ब्याज दर कम होती है। लेकिन आपको अगर आपके घर में छोटे-मोटे एक्सपेंस हो, तो उसके लिए लोन लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। हो सके तब अपने सेविंग्स या उसमें से कर दीजिए और अगर ऑप्शन ही ना हो, तभी आप इस प्रकार की लोन ले सकते तो इसे लेने के लिए इसका प्रोसेस क्या होगा? होम इम्प्रूवमेंट लोन क्या अलग तरह से बेचे जाते हैं या ये एक होम लोन का ही हिस्सा होता है जो लिया जा सकता है जब आप अपने लिए होम लोन ले रहे हो? नहीं, एक होम लोन जब इम्प्रूवमेंट लोन लेते हैं, तब वो एक अलग प्रकार का लोन होता है। तो उसमें आप अपने एक्जिस्टिंग होम लोन प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं, आप कोई दूसरी बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी में आएगा जिसे आप होम इम्प्रूवमेंट लोन कहते हैं। अब ये अलग कैटेगरी में आने का मतलब ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, तो नॉर्मल केस में आप जब एक घर खरीदते हैं, तो आप जो परचेज़ एग्रीमेंट देते हैं, उसके साथ आपका अपना केवाईसी की डिटेल्स देते हैं और ये सब करके आप अपने इनकम की फिगर्स देते हैं। तो इससे आपका एक नॉर्मल होम लोन का डॉक्यूमेंटेशन खत्म होता है और फिर आपको लोन मिलता है। अब ये सब चीज़ ये के उपरांत जब आप एक होम इम्प्रूवमेंट लोन लेते हैं, तब आपको एक जो असेसमेंट किया हुआ है आपने एक्सपेंसेस का, कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसका भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी क्योंकि ये जो आप एक्सपेंसेस करने वाले हैं, उसका असेसमेंट करने के बाद उसके मुताबिक फिर बैंक आपको कितना होम इम्प्रूवमेंट लोन देना है, वो सोचेगी या वो तय करेगी अपने रूल्स के मुताबिक। इसीलिए यहाँ पर एक पूरा असेसमेंट एक्सपेंसेस का तो उसका भी आपको यहाँ सबमिशन करना पड़ता है। ये डिफरेंस है डॉक्यूमेंटेशन में, दूसरी सब चीज़ें तो आपको करनी ही होगी इन टर्म्स ऑफ कि केवाईसी की डिटेल्स देनी है, आप एक प्रॉपर्टी के ओनर है, उस पर कोई और का
कोई लियन नहीं है ये दर्शाना पड़ेगा, आप खुद ओनर है ये भी दिखाना पड़ेगा। तो ये और आपकी इनकम की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स या सैलरी जो आती है उसकी डिटेल्स, ये सभी आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट। अ, ये लोन की ब्याज दर क्या होगी और कितनी अवधि के लिए ये लोन दिए जाते हैं? ये इसकी ब्याज दरें जो होती है वो होम लोन की तरह ही होती है। तो जिस प्रकार से होम लोन में आपको एक बेंचमार्क प्लस एक लोडिंग उस पे होता है, तो उसी तरह आपको यहाँ पर भी जो बेंचमार्क है, और अब तो सभी बैंक के एक एक्सटर्नल डिटरमाइंड बेंचमार्क है उस पे चली गई है, तो वो एक बेंचमार्क प्लस एक रेंज रहता है। मान लीजिए कि एक बैंक ने तय किया है कि रेपो रेट प्लस रेंज ऑफ 1.8 टू 2.5%। तो जो भी रेट है उस पे ये एडिशनल जो फिगर है वो आपके एग्जैक्ट सिचुएशन को देखने के बाद उस पे ये लोड किया जाएगा और उस हिसाब से आपको लोन मिलेगी। यानी कि अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, सिविल स्कोर अच्छा है और आपने शायद उसी बैंक से पहले लोन लिया हुआ है और होम लोन चुकाया है, तो ये सब चीजें देखकर आपका जो लोडिंग है वो तय होता है और उस हिसाब से आपको ये लोन दी जाती है। इन टर्म्स ऑफ ईयर्स बैंक्स नॉर्मली 15 ईयर्स तक इस प्रकार की लोन्स को देते हैं, लेकिन इंडिविजुअल बैंक से फर्क हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जिस बैंक के साथ आप जा रहे हैं वो कितनी अवधि तक लोन देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैक्सिमम पीरियड के लिए ये लोन लेना है, क्योंकि एक एडिशनल बर्डन हो जाता है आप पे। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी अगर आप लोन लेते हैं तो ये आप चुका देंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये होम लोन के तरह की ब्याज दर देता है लेकिन होम लोन जैसा नहीं है, होम इम्प्रूवमेंट लोन एक अलग तरह की कैटेगरी है, तो क्या हमारे पास होम लोन एक बैंक का हो सकता है, होम इम्प्रूवमेंट लोन अलग बैंक से हो सकता है, या दोनों ही एक बैंक से लेना समझदारी होगी कि शायद आपको थोड़ी सी राहत यहाँ पर दी जा सकती है बैंकों की तरफ से? आप अलग अलग बैंक से जरूर ले सकते हैं, लेकिन अगर सेम बैंक के साथ हो तो आपको चांसेस ज्यादा है कि आपको एक अच्छा रेट मिलेगा और आपको आसानी होगी, क्योंकि जो बैंक है उसने आपको जब होम लोन दिया हुआ है तब आपकी पूरी इनकम की डिटेल्स को चेक किया है, ये सभी उसने देखा हुआ है। तो जब आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देंगे आज की तारीख में इनकम और उसके प्रूफ का, तो उनके लिए भी असेसमेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये आप देख लीजिए कि आपको कहाँ अच्छा डील मिल रहा है या अच्छा रेट मिल रहा है, और शायद कई बार आपको मोस्टली अपने एग्जिस्टिंग होम लोन प्रोवाइडर से ही अच्छा एक रेट मिलेगा, तो ये आप जरूर दे सकते अच्छा, तो होम लोन की तरह क्या इसको भी स्विच किया जा सकता है? हैं। जी, इसे भी आप स्विच कर सकते हैं अगर आपको जरूर हो, लेकिन क्योंकि ये होम इम्प्रूवमेंट लोन है, अमाउंट इतनी बड़ी नॉर्मली नहीं होती एज कंपेयर टू अ होम लोन। तो आपको आई मीन आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक इसको बहुत लंबे समय तक खींचना नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके एक ईएमआई की तरह एक एडिशनल फिगर आ जाएगा। तो आपके पूरे फाइनेंसिस में आप जितना हो सके उतना जल्दी इसको चुका दें तो वो अच्छा रहेगा। राइट, चलिए, घर की मरम्मत के लिए कैसे आप लोन ले सकते हैं इसकी तमाम बारीकियां हमें समझाने के लिए अर्नब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे, लेकिन जाते जाते अगर आप भी हमसे कोई सवाल अभी अगर पूछना चाहते हैं तो झटपट अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं 9619873567। ये हमारा नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। आप चाहें तो अपने सवाल यूट्यूब पर भी छोड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए, हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे।